एक नाइट शिफ्ट वाले हवलदार के साथ घटी एक भयानक घटना। दरअसल में चंपक लाल पेशे से एक हवलदार था जो कि देर रात एक कॉलोनी में तैनात रहता था ताकि कोई भी चोर उचक्का जो है उस सोसाइटी के अंदर, कॉलोनी के अंदर ना आ सके। तो यहाँ पर जो था चंपक लाल अभी नया नया उस कॉलोनी में लगा था। आधी रात का वक्त था, रात के 12 बजे थे और चंपक लाल जो था हमेशा की तरह अपने काम को अंजाम देने के लिए वसंत कॉलोनी में घूम रहा था। तो तभी अचानक से उसे एक घर के अंदर जो था चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसने सोचा कि यार ये जो घर है पिछले कई वक्त से बंद पड़ा है, अचानक से यहाँ पर ये सब चीख चिल्लाने जैसी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसे लगा कि उसे जाकर अंदर देखना चाहिए कि घर के अंदर आखिर क्या चल रहा है। वो जो हवलदार था वो उस घर के अंदर जाने लगा तो उसने देखा कि घर का जो मेन डोर है उस पर बाहर से ताला लगा था। ये देख उसे बड़ी हैरानी हुई। फिर उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर उचक्के जो है इस घर में घुस गए हैं। तो उसने एक खिड़की खुली देखी। तो उसके बाद जो था वो खुद भी जो था उस खुली खिड़की से उस घर के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ पर जो है सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ एकदम सही ढंग से रखा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पर कुछ ही वक्त पहले ही काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई हुई हो। लेकिन वो जो था काफ़ी टाइम से उस घर को यूं ही बंद देख रहा था। उसे सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद जो था वो उस चीखने वाले इंसान को उस घर के अंदर तलाशने लगा। और फिर तभी जो है उसने देखा कि एक काले कपड़े पहने जो है काला लबादा ओढ़े एक आदमी खड़ा था। वो जो हवलदार था उस आदमी को जैसे ही आवाज़ देने की सोचने लगा, अचानक से ही उसके हाथ की जो टॉर्च थी वो बंद हो गई और चारों ओर जो था अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वो अपनी इस टॉर्च को ठीक करने की कोशिश करने लगा और जैसे ही वो टॉर्च वापस से ऑन हुई तो उसने देखा कि वो जो आदमी है वो अब कमरे में नहीं था, कहीं गायब हो गया था। तो हवलदार ने गुस्से से कहा, सत्यानाश, पता नहीं कौन था और कहाँ चला गया। ये मेरी टॉर्च को भी अभी ख़राब होना था। तो यहाँ पर जो हवलदार था वो फिर से उस आदमी को जैसे ही दबे पाँव तलाशने लगा तभी जो है उसे कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई इंसान जूते पहनकर ऊपर सीढ़ियों की ओर चल रहा हो। तो वो सीढ़ियों के पास गया तो देखा कि एक आदमी जो था वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर टेरेस पर पहुंचता है। तो ये जो हवलदार था ये भी उसके पीछे टेरेस पर पहुंचा और ये जो था हवलदार उसने देखकर उस आदमी को कहा, ये तो वही है, अभी इसको पकड़ता हूँ। लेकिन अचानक से ही वो आदमी उसकी आंखों के सामने छत से कूद गया। उसे बड़ी हैरानी हुई और जैसे ही नीचे देखता है तो उसने देखा कि नीचे तो कोई नहीं है। वो बड़ा ही हैरान हुआ और घबरा सा गया। वो तुरंत ही उस घर से जैसे बाहर निकला तो उसने रास्ते पर जो है एक औरत को टहलते हुए देखा। वो उस औरत के पास पहुंचा और जाकर कहता है, मैडम आप इतनी रात गए यहाँ क्यों घूम रही हैं? आप जल्दी से अपने घर चले जाइए, ये जगह कुछ अजीब सी है। तो वो औरत जो थी उस हवलदार की ओर मुड़ती है और कहती है, वो अजीब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, यहाँ जो भी कुछ होता है मेरे ही कारण होता है। उस हवलदार ने देखा कि अचानक से ही उस औरत का रूप एकदम भयानक और डरावना हो चुका था। तभी पीछे की ओर से जो था वही आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है और वो दोनों आदमी और औरत वो जो हवलदार था उसकी ओर बढ़ने लगे और कहते हैं, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, रात का वक्त सिर्फ हमारा है और अगर कोई रात के वक्त यहाँ पर टहलता है तो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। वो जो हवलदार था तुरंत ही वहाँ से चला गया और अपने घर पहुँचा और घर में जाकर जो था दरवाजे वगैरह बंद कर लिए और मंदिर में जाकर बैठ गया, क्योंकि वो जान चुका था वो आदमी और औरत इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। इसके बाद जब वो अगले दिन उस कॉलोनी में पहुँचा
तो वहाँ के लोगों से उसने पता किया उन दोनों आदमी और औरत के बारे में। तब किसी ने बताया कि ये जो औरत है, इसके पति ने इसको जान से मार दिया था और फिर उसके बाद खुद भी छत से कूदकर मर गया। वजह कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद जो है देर रात उनकी आत्माएं वहाँ पर भटकती हैं और अगर कोई इंसान उनसे टकरा जाए तो उसे भी जिंदा नहीं छोड़। उन दोनों पति पत्नी की मौत के बाद तुम पहले इंसान हो जो देर रात यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हुए हो। नहीं तो लोगों को पहले से ही इस कहानी के बारे में मालूम रहता है और इस वजह से कोई भी हवलदार यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं रहता। हवलदार वहाँ से चला गया और उसके बाद जो था, जिसने उसे काम पर रखा था, उसके पास पहुँचा। उस आदमी ने चंपक लाल को देखकर कहा, अरे क्या बात है, तुम यहाँ पर? तो चंपक लाल ने कहा, मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता जहाँ पर आत्माएं भटकती हों। इस पर उस आदमी ने उसे बहुत मनाया, लेकिन चंपक लाल नहीं माना। उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी और उसने काम छोड़ दिया।